जवाब यह होगा अल्लाह को बता तो जो और मौला अली ने क्या फरमाया, अन्नौमु अला यकीन खैरु मिन अस्सलात फी शक। नहजुल बलागा में पढ़ा जाकर अली ने फरमाया और आले मोहम्मद की शफाअत पर यकीन करके सो जाना उस नमाज से बेहतर है जो शक में पड़ी जाए। अल्लाह अकबर। तो चाहिए नारा हैदरी, तो याद शुक्रगुजार अल्लाह अकबर। जिसको जिसको बच्चे बैठे, जिसको आता होगा पर्चा, जिसने कोर्स पढ़ा होगा, उसे पूछे अगर बेटा कैसा पर्चा करके आए, वो कहता ये भी कर लिए, ये भी कर लिए, ये भी कर लिए। 5 सवाल करने थे, 8 में से 5 करें इंशाल्लाह, 100 नहीं तो 85 नंबर आएंगे। ऐसा होता है। लेकिन जिसने पढ़ा ही नहीं होता उसे पता ही नहीं सवाल क्या जवाब क्या। वो बैठा, उसे पूछा अकबर का हाल बताओ, ये मुदस्सर का हाल लगा के, तो क्या लगा के आया ना, पता ही नहीं। उसे पूछो क्या, यार अल्लाह को पता है क्या। घबराने का सकला। ये बेयकीनी इस वजह से है आपको नजात का इल्म नहीं पहुंचा। पूछो किसी से वो निजात पर जो दुनिया में खुदा से इतना मायूस है, आखिर में कितना मनहूस होगा। घबराने का कलाम नहीं है। और पता करो जाके खुदा की कसम, इस मजलिस हुसैन में हर दावा के लिए दलील चाहिए, दलील चाहिए, दलील होनी चाहिए। ऐसे दावा नहीं होता, दलील भी चाहिए, उसे कोई दावा नहीं करेगा। लेकिन रखो मजलिस हुसैन में निकलते हुए किसी मातमी के सर पे कुरान, मेरे सर पर रखो, मेरी किसी बेटी बहन के सर पर रखो जो हुसैन की अकीदत में रो रो कर जा रहे हो, उनके सर पे कुरान रखो और उससे पूछो कि क्या तू जन्नत में जाएगा। वो कहेगा अगर जन्नत में हुसैन की मोहब्बत न लेकर गई तो अल्लाह ने जन्नत बनाई किसके लिए। तो जा यकीन की मंजिल पर तो जा। अल्लाह अकबर। ये धोखा नहीं कर रहे हम, यकीन की मंजिल पर अपने साथ भी धोखा नहीं। ना हमारे दिल में मोहब्बत अहले बैत के लिए कोई मर्ज है, क्योंकि हमारे सामने उनके मुकाबले पे कुछ भी नहीं है। अल्लाह सबसे बुलंद, मोहम्मद अल्लाह के बाद और मोहम्मद के बाद आले मोहम्मद। हम उनके मुकाबले पे हर आने वाले को काफिर और उनके कदमों की धूल चाटने वाले को मोमिन समझते हैं। हमारे कोई शक है ही नहीं, हमारे शक है ही नहीं। इसलिए उनको धोखा करना पड़ रहा है जिनको उन पर दरूद पढ़ते हुए हिचकिचाहट आती है। नामे मौला इस्लाह करे मेरे बरादरान, जागते ज़हनों को कलाम करते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो जहाज पे शुक्रगुजार मेरे इमाम ने आकर इमाम बारगाह बनाया है, जो बैतुल हुस्न था, सैयदा ज़हरा का रोने का कमरा जो मदीना से बाहर बनाया गया था। जब सैयद रिहा हुए ना शाम से, तो बीबी ने तबर्रुकात मांगे थे। तो उन तबर्रुकात में जो सबसे अहम चीज मांगी गई, कहा हमारे तबर्रुकात। यजीद ने कहा कौन से तबर्रुकात? तो बीबी ने फरमाया मैं कुछ ज़रो जवाहरात नहीं मांग रही, तो जालिम हमारी लुटी हुई चादरें वापस कर। हमारी लुटी चादरें वापस करो, हमारे बच्चों के कपड़े वापस करो जो कूफा से शाम आते आते ऊंटों के कदमों तले कुचल कुचल कर मर गए। उन शोहदा के कपड़े, हमारे करबला के शहीदों के तबर्रुकात वापस करो। अब्बास का अलम दो,
अली अकबर का कुर्ता दो, सकीना की मशक दो, मेरे हुसैन का कुर्ता दो। तो ये जो सर थे ना रऊस से शोहदाए करबला के जो सर थे, ये वो मलऊन यजीदी काट कर शाम में ले गए थे और वहां पे जाकर दफन कर दिया था 14 सरों को दरबार के पास ही जिंदान के साथ। इसलिए उनको निकाला गया और उनको लेकर सैयदा आ गई थी करबला में, और हर कब्र के शहीद का सर उसकी कब्र में दफन किया गया। लेकिन लिबास किधर करते, कपड़े किधर करते? इसलिए इमाम आ गए ना जब मदीना में, तो एक दीवार पर हुसैन का कुर्ता लटका दिया, एक दीवार पर अली अकबर का कुर्ता लटका, एक दीवार पर नन्ना मशकीजा लगा दिया, एक जगह गाजी का अलंग रख दिया। अल्लाह अकबर। इसलिए जब मदीना के लोग आते उनको चूम चूम कर रोते, हाय मौला हुसैन इतने जख्म लगे थे, हाय अली अकबर यहाँ पर्ची लगी थी, हाय ये तीर था नन्हे अली असगर की मश्क पर। तो ये हमने मासूम से लिया है, हिंदुओं से नहीं लिया, हिंदुओं से नहीं लिया। अगर हिंदुओं से ये चीजें ली होती तो इराक, लबनान, करबला में ये चीजें ना बनाई जाती। इसलिए अलम, ये चीजें, ये तमाम शबीहात मासूम की अता है। और जब कहा गया कि आप लोग मदीना चले जाओ, तो लिखा इस खबर को सुनकर अली की बेटी तस्बीह करते करते दीवार पे गिर गई। बैठी थी सैयदा ज़ैनब तो दीवार पे गिर गई। इमाम सज्जाद ने फूफी का पीला चेहरा देखा, जर्द रंग। कहा क्यों फूफी ज़ैनब, मदीना नहीं जाना? तो अली की बेटी के माथे पे पसीना आ गया था। कहा सज्जाद बता